सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक मंथन का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 27 पर है। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 27 पर आइए। पाठ 6 लिंग। बच्चों, लिंग का अर्थ होता है संज्ञा के वे शब्द जिनसे किसी के स्त्री या पुरुष होने की पहचान होती है। लिंग का अर्थ पहचान या चिन्ह है। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष जाति के व स्त्री जाति के। बच्चों, लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। ओके, और ये संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ओके, पुरुष जाति के और स्त्री जाति के। आइए चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में पुरुष जाति व स्त्री जाति के शब्दों की पहचान करें। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी पूजा कर रही हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। मदारी बंदरिया को नचा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में काले मोटे छपे शब्द दादा व बंदर पुरुष जाति के व दादी और बंदरिया शब्द स्त्री जाति के हैं। बच्चों, ऊपर इन वाक्यों में काले मोटे शब्द जो दिए गए हैं, इनसे स्त्री या पुरुष होने का पता चल। बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें दादाजी शब्द और बंदर ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और दादी और बंदरिया ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ओके, परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, बैल, धोबी आदि। बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, शेर, बैल, धोबी, मोर आदि। बच्चों, अब हम लिंग का दूसरा प्रकार जानेंगे, जो पृष्ठ नंबर 28 पर है। पृष्ठ नंबर 28 पर आइए। दूसरा स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, गाय, धोबिन आदि। बच्चों, संज्ञा के वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, गाय, मोरनी, धोबिन आदि। नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और कक्षा के पश्चात आप इन्हें याद करेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी। छात्र, छात्रा। पंडित, पंडिताइन। सांप, सांपिन। बिलाव, बिल्ली। अध्यापक, अध्यापिका। चूहा, चूहिया। नर, मादा। घोड़ा, घोड़ी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पिता, माता। दादा, दादी। भाई, बहन। चाचा, चाची। राजा, रानी। बूढ़ा, बुढ़िया। माली, मालिन। नाना, नानी। मुर्गा, मुर्गी। लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। हाथी, हथिनी। ऊंट, ऊंटनी। शिक्षक, शिक्षिका। वर, वधू।
बच्चों, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति के कुछ संज्ञा शब्द थे जिनसे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, इनसे इन प्राणियों के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। ओके बच्चों, पृष्ठ नंबर 29 और 30 पर आपको अभ्यास माला दी गई है। बच्चों, अब हम अभ्यास माला देखेंगे। बच्चों, आप इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे, उसके पश्चात आप पृष्ठ नंबर 29 और 30 पर दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।